लेक्चर नंबर 8 है और आज हमारा जो चैप्टर है वो गैसेस का है, 3rd चैप्टर है। इसके अंदर आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये इसकी क्वांटिटेटिव, इसका हमने पहले गैस के बिहेवियर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैस की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं, ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो अब हमारे पास इसका क्वांटिटेटिव जो बिहेवियर है गैसेस का, वो सबसे पहले जो हमें दिया वो बर्नौली ने 1738 में दिया। इससे हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई। इसके बाद जो एक साइंटिस्ट था क्लेशियस, उसने 1857 में काइनेटिक इक्वेशन दी और जिससे हमने गैस लॉज जो हमने पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, ये सारे हमने यहाँ से डिड्यूस किए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया मैक्सवेल, उसने इसी चीज़ को एलैबोरेट किया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया। और इसके अलावा बहुत सारे और साइंटिस्ट भी आए और उन्होंने इसी जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसी को एक्सप्लेन किया। तो ये बात हमने पढ़ी। इसके अलावा हमारे पास कुछ पास्टुलेट्स आ जाते हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, इसके कुछ मेन पास्टुलेट्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो इसका मेन पास्टुलेट है वो हमारे पास क्या आ जाता है कि हर गैस जो होती है वो उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो particles named as molecule। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पास्टुलेट था। अब इसका सेकंड जो पास्टुलेट है हमारे पास, वो हमारे पास ये आ जाता है कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे, वो कोलाइड करेंगे, वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करेंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी ये कोलाइड करेंगे। तो ये जो कोलिजन होगा और इस कोलिजन से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो सेकंड पास्टुलेट आ जाएगा वो ये होगा, among themselves and collision with the walls of the container। ये हमारे पास इसका दूसरा पोस्टुलेट है। अब हमारे पास ये जो इसका थर्ड पोस्टुलेट है वो हमारे पास, और इसके अलावा ये हमारे पास जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो है कि कहता है कि जो हमारे पास जो प्रेशर एग्जर्ट होगा गैस पे ड्यू टू कोलिजन ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये कोलिजन जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक। ये भी हमारे पास ये थर्ड पास्टुलेट भी इसी के अंदर हमने सेकंड के अंदर ही कवर कर दिया है। अब हमारा जो फोर्थ वाला पास्टुलेट है वो कहता है कि एम्प्टी स्पेसेस अमंग गैस मॉलिक्यूल। इस तरह हमारे पास ये थर्ड पास्टुलेट क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होंगी। ये हमने जब इसका गैस का बिहेवियर पढ़ा था स्टार्ट में, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास जो आ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। इसी की बेस पे हमने वो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर भी एक्सप्लेन किया था, जो कि सिर्फ गैसेस में होता है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं बाकी के अंदर नहीं होता। तो अब नेक्स्ट जो हमारा पास्टुलेट है वो कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, नो फोर्सेस ऑफ attraction among gas molecules।
गैस के मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी, जाहिर सी बात है ये एम्प्टी स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं कि वो ओवरकम हो जाती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो कम होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो पोस्टुलेट जो एक्सप्लेन करता है वो ये है कि जो वॉल्यूम है गैस के मालिक्यूल का वो नेग्लिजिबल है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मालिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। एक्चुअल वॉल्यूम गैस molecule is negligible as compared to total volume of gas। अब इसका हमारे पास जो नेक्स्ट पास्टुलेट आ जाता है वो हमारे पास ये पास्टुलेट है कि जो हमारे पास मोशन इम्पॉर्ट होती है ग्रेविटी की वजह से। मीन के एक तो हमने पढ़ा था कि कोलिजन की वजह से जाहिर सी बात है कि जब मालिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मूव भी करेंगे, उनकी अंदर मोशन होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करेगा। लेकिन हमारे पास जो मोशन इम्पॉर्ट होगी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो होगी वो कह रहा है कि वो नेग्लिजिबल है। मोशन imported due to gravity is negligible। नेग्लिजिबल। अब ये हमारे पास जो लास्ट वाला इसका पास्टुलेट है वो ये पास्टुलेट है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मालिक्यूल की वो वेरीज करती है डायरेक्टली, मीन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मालिक्यूल है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये हमारे पास इसके 7 और 8 पास्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। जो फर्स्ट वाला पास्टुलेट है वो हमारे पास ये है कि बाहर गैस के मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको उसने नाम दिया है एज मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो कोलिजन आ जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी वो कोलाइड करते हैं। और थर्ड पास्टुलेट बुक के अंदर ये है कि इलास्टिक कोलिजन, कि ये वाला जो कोलिजन होता है ये कौन सी टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पास्टुलेट्स है वो ये है कि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं अमंग गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जाहिर सी बात है इतनी एम्प्टी स्पेसेस होंगी तो जाहिर सी बात है नहीं होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर होंगी नहीं, अगर होती भी हैं तो बहुत ही वीक होंगी। नेक्स्ट है कहते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर के टोटल जो वॉल्यूम है गैस का उसके। ये ही फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है कि गैस है जो वो आइडियल है या रियल है। उसके बाद ये वाले 2 पॉइंट्स हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है कहता है कि मोशन इम्पॉर्ट जो ग्रेविटी की वजह से होगी वो नेग्लिजिबल होगी। काइनेटिक एनर्जी है जो गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ये हमारे जो टॉपिक्स था पास्टुलेट थे डिफरेंट, इन्हीं पास्टुलेट से हमने डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको कैसे इलेबोरेट किया वो बात में एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले जो इसको लिखा है इसके बारे में आइडिया दिया है वो बर्नौली ने दिया है। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है
वो हमारे पास क्लैशियस आ जाता है। क्लैशियस साइंटिस्ट था जिसने 1857 में हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हमें काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस दी। तो ये हमारे पास इसके लिए जो क्लैशियस था ये साइंटिस्ट है, ' 1857 के अंदर इसने हमें प्रेशर का कंसेप्ट बताया। इसने कहा कि जो आइडियल गैस का प्रेशर का एक्सप्रेशन है, वो कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी जब मूव करेंगे तो इससे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगी। जब मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करेंगे और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे आपस में, तो एक फोर्स जनरेट होगी। ये जो फोर्स किधर जनरेट होगी, वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होगी। ये जो फोर्स है ये डिवाइड कर देगी एरिया ऑफ द वेसल के, जब एरिया जो हमारे पास देता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है जो जिसके बारे में आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है। आपने फिजिक्स के अंदर प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन किया है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है। ये फोर्स क्या करती है, डिवाइड कर देती है, हो जाती है किसकी वजह से, एरिया ऑफ द वेसल। तो इस फोर्स को, फोर्स पर यूनिट एरिया को आपने प्रेशर का नाम दिया। इस तरह ये जो है फाइनल फॉर्म है काइनेटिक इक्वेशन की। तो इस तरह आपके पास फाइनल जो फॉर्म आएगी काइनेटिक इक्वेशन की, काइनेटिक इक्वेशन की जो फाइनल फॉर्म आती है वो आपके पास ये आ जाती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn। ये यहाँ पे आपके पास ये जो P है ये आप प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं, V वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, M है जो ये मास ऑफ द गैस को इंडिकेट कर रहा है, N है जो ये नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो C है ये आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी का नाम दिया जाता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लैशियस का जो वर्क था उसने प्रेशर का कंसेप्ट दिया। प्रेशर के अंदर तो जो कंसेप्ट था उससे हमने काइनेटिक इक्वेशन जो डिराइव की वो हमारे पास ये आ गई। तो इस काइनेटिक इक्वेशन के अंदर P है जो वो प्रेशर को इंडिकेट करता है, V वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, M मास को इंडिकेट करता है, मास है जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। N है जो ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी गैस। नेक्स्ट है जो ये C इंडिकेट करता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। तो इसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट आ जाता है आइडिया ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ये जो आइडिया ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये एक्सप्लेन किया है, एलेबोरेट किया है हमने, पीछे भी मैंने आपको बताया है कि ये मैक्सवेल ने इसको एक्सप्लेन किया। मैक्सवेल इस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे उसने ये कहा कि जो आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर के अंदर वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं जो वो पोसेस करेंगे, कि उनकी वेलोसिटी जो होगी वो सेम नहीं होगी, बल्कि वो डिफरेंट वेलोसिटी है वो शो करेंगे। तो डिफरेंट इसके लिए उसने मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का कंसेप्ट दिया।
तो इस कंसेप्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास C1 ये है जो ये इंडिकेट करता है कि इस चीज़ को, ये हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी ऑफ C1 है जो ये हमें इंडिकेट करती है, ये बताती है कि वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल। C2 है जो ये हमारे पास वेलोसिटी है आ जाएगी गैस मॉलिक्यूल के, C2 मॉलिक्यूल के आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास N1 भी है, N2 भी है। N1 एंड N2 हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ मोल्स के नंबर, N नंबर ऑफ मोल्स की वेलोसिटी क्या है C1, N2 नंबर ऑफ मोल्स की वेलोसिटी, मोल की वेलोसिटी क्या है C2 है। तो ये हमारे पास इस तरह ये कंसेप्ट जो हमारे पास आता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, वो ये आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे C1, C2, C3 इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ N1, N2, N3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो N है, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, उसको इक्वल कर दिया उसने N को, N के साथ उसने इसको इक्वल कर दिया किसके साथ, N के साथ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गई मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये एवरेज स्क्वायर ऑफ दी ऑल दी पॉसिबल वेलोसिटीज। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमने काइनेटिक इक्वेशन से जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिराइव करेंगे तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको उसने इक्वल किया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो ये हमारे पास आ जाएगी इसको इसने इक्वल किया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है CRMS, ये हमें इंडिकेट कर रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, और ये हमारे पास आ जाता है, इसकी वैल्यू काइनेटिक इक्वेशन से हमारे पास आती है (3RT/m) आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास R है जो जनरल गैस कांस्टेंट है, T हमारे पास टेम्परेचर है, M हमारे पास मोलर मास है, और ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इस चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने सबसे पहले जो हमने देखे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने देखा कि किन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले बर्नौली ने 1738 के अंदर हमें इसका कंसेप्ट दिया और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी उसने दी। उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो क्लेशियस था, उसने 1857 के अंदर हमें प्रेशर का कंसेप्ट दिया। फिर मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये डिफरेंट साइंटिस्ट आते रहे और उन्होंने इसी थ्योरी को एलेबोरेट किया। तो जो क्लेशियस का वर्क था 1857 के अंदर, उसका ये एक वर्क था कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे देमसेल्फ और एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होंगे और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर जब कोलाइड कर रहे होंगे ड्यूरिंग कोलिजन उनके अंदर एक फोर्स, वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होगी। वो फोर्स कैसे डिवाइड होगी कि एरिया ऑफ द वेसल उसको डिवाइड कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो जब आपने काइनेटिक इक्वेशन लिखी तो ये आपके पास आ गई PV इज इक्वल टू 1/3 mn/c का स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे आपने बताना है प्रेशर क्या है, वो P क्या है, प्रेशर है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, M मास ऑफ गैस। तो नेक्स्ट आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके पास ही मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसके बाद आपका जो कंसेप्ट है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, उसको एक्सप्लेन किया है मैक्सवेल ने। उसने कहा कि लॉ ऑफ, इसने कैसे एक्सप्लेन किया, इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का कंसेप्ट दिया। तो इसके मुताबिक ये था कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो वेरीज करती हैं, उसकी वेलोसिटी वेरी करती है। वेलोसिटी वेरी करने की वजह से उसने ये वाला लॉ दिया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। वो लॉ क्या था कि आपके पास C1 है जो वो वेलोसिटी है N1 मॉलिक्यूल की, C2 है जो वो वेलोसिटी है N2 मॉलिक्यूल की। तो उसके लिए उसने ये वाला कंसेप्ट दिया। तो ये आपके पास N1 N2 N3 है, ये सारे N के इक्वल हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट आपका है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई। तो ये आपके पास, इसको आपने जब काइनेटिक इक्वेशन से इसको ड्राइव किया तो ये आपके पास ये कंसेप्ट आ गया 3RT/m। तो यहाँ पे आपके पास R है जो वो गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, और यहाँ पे आपके पास ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। ये कौन सा रिलेशनशिप है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, बर्नौली ने भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ही दिया था। तो इसके मुताबिक क्या है कि आपके पास टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, मीन कि आपने एक पास्टुलेट लॉस वाला पढ़ा था कि टेम्परेचर है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मीन के ये वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से ज़्यादा होगी? आपने एक पास्टुलेट पढ़ा कि जिसके अंदर आपने ये पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। आपने ये वाला पास्टुलेट, लास्ट वाला पास्टुलेट आपने ये पढ़ा है। तो इस पास्टुलेट के अंदर आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसी तरह जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये लेक्चर हमारा इधर तक ही था आज का। अल्लाह हाफिज़।